माय डियर फ्रेंड। मैं आदित्य नारायण आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने नॉलेज फैक्ट यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप सबको आर्टिकल्स के बारे में बताने वाला हूं। आर्टिकल्स जो कि ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप चाहे 7 क्लास में पढ़ते हो, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, या आप कॉलेज में पढ़ते हो, या आप कहीं भी किसी भी यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी आर्टिकल 5-10 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स को। यहाँ पर आर्टिकल्स के कुछ डिफिनीशन दिए गए हैं। देखिए क्या दिया गया है। ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स। ए एंड द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन इज कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। ए और एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ये डिफिनिट नहीं है। वाइल द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल, जबकि द जो है हमारा डिफिनिट आर्टिकल होता है। अब देखिए हम लोग वेयर टू यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है जस्ट बिफोर नाउन, संज्ञा के जस्ट पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। दूसरा नियम है इफ़ नाउन इज प्रीसीडेड बाई ए एडजेक्टिव देन आर्टिकल इज यूज जस्ट बिफोर एडजेक्टिव। यदि देखिए यदि नाउन में विशेषण दिया हो तब आप आर्टिकल का प्रयोग विशेषण से जस्ट पहले प्रयोग करेंगे आर्टिकल। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। आप देख सकते हैं गुड जो है हमारा क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है, इसके पहले जस्ट हमने ए लगाया है, आर्टिकल का हमने प्रयोग किया है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेकेंड नियम हुआ आर्टिकल का। तीसरा हमारा जो नियम कह रहा है इफ द एडजेक्टिव बिफोर नाउन इज आल्सो प्रीसीडेड बाय एडवर्ब देन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एडवर्ब। एग्जाम्पल सीता इज ए वेरी गुड गर्ल। थर्ड नियम हमारा कह रहा है यदि हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, यदि एक सेंटेंस में हमें एडवर्ब मिले, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों मिले, तो हम लोग जो अपना आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वह एडवर्ब के पहले करेंगे, क्रिया विशेषण के पहले करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सीता इज ए वेरी गुड गर्ल, सीता एक बहुत अच्छी लड़की है। तो हमने जो अपना आर्टिकल ए लगाया है यह वेरी से पहले यानी बहुत अच्छी, यानी वेरी गुड यानी एडवर्ब से पहले प्रयोग किया है। अब हम लोग देखेंगे व्हेन टू यूज ए और एन। हम लोग आर्टिकल में ए और एन का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए पहला रूल जो है हमारा ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का हम लोग प्रयोग करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में वैसे दर्शाने के लिए लिख दिया है कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन जो हमारा है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन को आप काउंट कर सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन में जानते होंगे आप लोग, जैसे कोई शहर का नाम हो गया, जैसे बॉयज़ गर्ल्स। कलेक्टिव नाउन में बंचेज ऑफ की, आर्मी, क्राउड हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा जो नियम कह रहा है एक या कोई एक के अर्थ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। एक यानी एक व्यक्ति की बात किया जाए या कोई भी एक कोई वस्तु हो गया, इसके बारे में यदि हम बात करें तो वहाँ पर आप ए या एन इन दोनों में से कोई ए का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। तो लड़का जो है हमारा क्या है, नाउन है, बॉय। और ये जो है ये हमारा ए जो है ए जो है हमारा क्या है, आर्टिकल है। इसको हमने प्रयोग किया जस्ट सिंगुलर नाउन हमारा बॉय हो गया, इसके जस्ट पहले हमने ए का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं डू यू हैव ए पेन, क्या आपके पास एक कलम है। तो पेन जो है हमारा नाउन है, इसके जस्ट पहले हमने ए का प्रयोग किया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ए फार्मर हैड 3 सन्स, एक किसान के पास 3 बेटे हैं। तो यहाँ पर किसान जो है हमारा एक है, तो किसान जब एक हैं तो इसके पहले हमने ए लगाया यानी एक किसान, तो एक है तो इनको पहले एक। अब हमारा जो तीसरा नियम जो कह रहा है एक ही का बोध कराने के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जब एक का बोध जब हो रहा हो तो हम उसमें क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे वहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं बर्ड्स हैव ए फेदर क्लॉक टुगेदर, पंछियों के पास क्या होता है, एक जोड़ा पंछियों के पास
पंछियों के पास क्या होता है, एक जोड़ा पंख होता है, यानी उन्हें जो फ्लाइंग करने में जो मदद करता है उनके पास क्या होता है, पंख होता है। आप जो हमारा चौथा रूल देख सकते हैं वहाँ पर है, दर, नाप, तौल, गति सूचक शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं और तब इसका अर्थ होता है कि दर से, के हिसाब से, प्रत्येक, प्रति। यानी आप तर, नाप, तौल इन शब्दों का जहाँ पर भी आप देखें वहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग लगा देते हैं ए और एन तो इसका अर्थ हो जाता है कि दर से, के हिसाब से, प्रत्येक, प्रति। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द मेडिसिन इज टू बी टेकन 4 टाइम्स। द मेडिसिन इज टू बी टेकन 4 टाइम्स ए डे। मेडिसिन में दवा, दवा आपको एक दिन में 4 बार लेना है। कितने बार लेना है, 4 टाइम्स, 4 बार। तो हमने जो यहाँ पर आर्टिकल लगाया डे, एक दिन में, यानी डे, ए डे मतलब एक दिन में दवा 4 बार लेना है। तो हमारा दिन जो है एक है, तो एक दिन के पहले हमने क्या लगाया, ए लगाया। द ट्रेन रन 60 किलोमीटर्स एन ए हावर। हमारा जो ट्रेन है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रही है, रन कर रही है। तो हमने जो यहाँ पर आर्टिकल लगाया है, एन लगाया है, आप देख सकते हैं। तो हावर यानी एक घंटा, जब एक घंटा की बात किया जाए, हावर के जस्ट पहले, यानी आवर के जस्ट पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, एप्पल इज ए सोल्ड 120 रुपीज़ ए किलो। आप यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा देख सकते हैं, एप्पल इज ए सोल्ड 120 रुपये किलो, यानी हमारा जो सेब है वह 120 रुपये प्रति केजी बिक रहा है। तो किलो की जब बात की जाए, केजी की, तो यहाँ पर 1 केजी का दाम 120 रुपया है। तो वहाँ पर 1 केजी को हम लोग दर्शाने के लिए एक की बात किया जा रहा है, तो हमने ए का प्रयोग किया। आप वैसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं सॉरी, आप रूल देखिए, रूल नंबर 5। कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले ए या एन लगाते हैं या लगता है। गिनती सूचक मतलब गिनती, काउंटेबल शब्दों के पहले। जैसे में एग्जाम्पल आप देखिए, ए कपल, एक जोड़े, ए डजन, एक दर्जन, ए 100 यानी 100, ए 1000, 1000, ए मिलियन, ए बिलियन। ए मिलियन आप लोग को ज्ञात होगा, ए मिलियन में 10 लाख, और 1 बिलियन में, यानी 1 बिलियन हम लोग कहते हैं 100 मिलियन के बराबर। वेयर टू यूज द, अब हम लोग देखेंगे ए एन का प्रयोग हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे वेन टू यूज द, हम लोग द का प्रयोग कब करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। पूरी जाति, जब हम पूरी जाति का बोध करते हैं तब वहाँ पर पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन का द का प्रयोग करेंगे। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यदि पूरी जाति का बोध कराना है तब हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि नाउन प्लूरल है और पूरी जाति का बोध कराना है तब आप वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला का हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, द काउज गिव मिल्क, द काउ गिव मिल्क। यहाँ पर जो है हमारा गाय, जो गाय है हमारा दूध देती है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर नाउन है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हमने पूरी जाति का बोध कराना है। गाय जो है पूरी जाति का एक ही गाय है, लेकिन पूरी जाति का बोध होने के लिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया। देख रहे हैं आप, द। लेकिन वहीं आप नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देख सकते हैं कि काउज गिव मिल्क। तो यहाँ पर काउज, जब हमने काऊ में एस लगा दिया तो बहुत सारी गाय हो गई। तो यहाँ पर हमने द का प्रयोग इससे पहले काउज के पहले नहीं लगाया। काउज गिव मिल्क सिंपल हमने लिख दिया कि गाय दूध देती है। यहाँ पर काउज जो है पूरी गाय को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर ऑल काउज को हमने बताने के लिए द का प्रयोग कर दिया। आप दूसरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, डॉग इज ए फैथफुल, लेकिन हमने इससे पहले क्या लगाया, द लगाया। द डॉग इज ए फैथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। तो हमने द इसलिए लगाया कि द लगा देने से ये पूरे कुत्ते, मतलब पूरे डॉग्स को, मतलब जितने डॉग्स हैं उनको बिलोंग कर रहा है, उनको बता रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉग्स शुरू में ही हमने इस लगा दिया, तो यहाँ पर हमने द का प्रयोग नहीं किया,
क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन पूरी जाति का बोध करता है, उसमें आपको द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारा जो तीसरा नियम है वो देखिए, द के प्रयोग के लिए जो तीसरा नियम है, प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग तब जरूर होगा जब उसमें खास या निश्चित पार्टिकुलर डेफिनेट नाउन का बोध हो। यानी कोई खास या निश्चित जब बात कही जा रही हो वहाँ पर द का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल, ये लड़के इसी स्कूल के हैं, ये जो लड़के हैं यह इसी कोई पार्टिकुलर खास स्कूल की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर द हमने लगाया लड़कों के पहले। द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब इसका पूरा कहने का अर्थ हुआ है कि इस स्कूल के लड़के बहुत तेज हैं। यानी कोई पार्टिकुलर स्कूल हो गया, जैसे ABCD कोई स्कूल है, उस स्कूल के लड़के बहुत तेज हैं। तो कोई पार्टिकुलर स्कूल की जब बात किया जा रहा है वो मतलब पार्टिकुलर वस्तु या कोई आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति के बारे में जब बात किया जाए पार्टिकुलर, तो वहाँ पर आप द का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, द बुक्स यू गिव मी वे आर वेरी यूजफुल, आपने जो हमें किताब दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत हमारे लिए उपयोगी था। तो हमने यहाँ पर जो लगाया बुक्स, किताबें जो दिया वो किताबें खास था, मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ, तो उसके पहले हमने द का प्रयोग किया। तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि द बॉयज़ हु आर प्लेइंग इन द फील्ड आर माई फ्रेंड, जो बच्चे जो लड़के मैदान में खेल रहे हैं वो हमारे दोस्त हैं। यानी जो लड़के, सभी लड़के नहीं, मान लीजिए इस मैदान में जो भी लड़के खेल रहे हैं वो हमारे दोस्त हैं, तब बॉयज़ के पहले हमने द लगाया। अब वहीं आप नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। देखिए, वहीं के संदर्भ में द का यूज होता है। वहीं, जब वहीं की बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, यह लड़का है। दिस इज द बुक, यह किताब है। देखिए, दिस इज द बॉय, बॉय के पहले हमने द का प्रयोग, यानी दिस माने यह क्या है, लड़का है। जब पार्टिकुलर हमें कोई वस्तु को बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं का जब भी बात आए तो हम वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। दिस इज द बुक, यह किताब है, तो यह की बात किया जा रहा है तो हमने किताब के पहले द का प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कि यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रेंजेज ऑफ माउंटेन, जब भी रेंजेज ऑफ माउंटेन यानी पहाड़ियों की रेंज की बात किया जाए तो वहाँ पर आप द का प्रयोग कर सकते हैं, द लगा सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द एंडीज। द हिमालय क्या है, रेंज है, ये बहुत लंबी रेंज है, श्रृंखला है वो हिमालय पहाड़ी की। एंडीज भी बहुत लंबी रेंज वाली पहाड़ी है। आप इन दोनों के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, पहाड़ियों की रेंजेज के पहले, यानी पहाड़ियों के नाम के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूज बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड। आइलैंड मतलब आइलैंड का ग्रुप, यानी आइलैंड एक जगह नहीं होते, मतलब आइलैंड जब भी होते हैं ग्रुप में होते हैं, तो इन ग्रुप के नामों के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द वेस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, इन सब के नाम के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हेवेनली बॉडीज। हेवेनली बॉडीज मतलब जो भी आपको यूनिवर्स में जो भी हेवेनली बॉडीज देखते हैं, आकाशीय पिंड, आप उसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द सन, द अर्थ, यानी द सन माने सूर्य, अर्थ माने आप पृथ्वी जानते ही हैं। डायरेक्शन, आप डायरेक्शन के नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, हमने इनके नामों के पहले द लगाया। आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतें के नाम के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। इसको आप लोग मत देखिएगा, ये अलग टॉपिक है। यहाँ से हम देखते हैं रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस में धार्मिक कम्युनिटी के नाम के पहले आप द प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, ये जो भी धर्म है आप उनके नामों के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है रूल, वह कहता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के भाग के नाम के पहले आप द प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द हेड, द हैंड, द लेग, द आई हो गया, द ईयर हो गया, ये सब आई यानी शरीर के भाग के नाम के पहले आप द लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कह रहा है वेन ऑर्डिनल नंबर आर रिटेन इन लेटर, जब कोई आप काउंटिंग यानी काउंटिंग से रिलेटेड आप जब भी लेटर्स लिखते हैं उसके पहले आप क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th या द थर्ड, यानी हमने ऑर्डिनल नंबर गिनती सूचक, यानी जो भी हम लेटर्स
यानी वर्ड लिखते हैं उसके पहले आप लगा सकते यानी फर्स्ट यानी पहला, सेकंड में दूसरा, 10th में 10वां। आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, कह रहा है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री 3 प्रकार के होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव में नहीं लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के हम प्रयोग कर सकते हैं द का, जैसे में सी इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब मोस्ट यानी वह जो है अत्यधिक तेज है, वह कोई लड़की का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है जो कि बहुत तेज है, तो सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। सॉरी, यहाँ पर कह रहा है कि वह जो लड़की है बहुत तेज है इस क्लास, यानी पूरे क्लास में कोई एक लड़की का जब बात किया जा रहा है, देख रहे हैं, यानी पार्टिकुलर कोई एक लड़की है जो बहुत तेज है, तो यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा कह रहा है ही इज द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज। कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो पूरे गांव में क्या है, धनी है, तो कोई एक व्यक्ति की जब बात की जाए रिचेस्ट यानी धनी, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले हमने द का प्रयोग किया। यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट माने मोस्ट जब भी लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में तो मोस्ट के पहले हमने द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर हमने आपको आर्टिकल्स का पूरा डिटेल दे दिया। आप आर्टिकल्स का चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आपको कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। आप हमारे आप हमारे जो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको आगे किस ग्रामर के किस टॉपिक पर हम आपको वीडियो बना कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।